मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा वर्किंग एज ए फिटनेस ट्रेनर आज एक नई फिटनेस की बात लेके आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज मेरा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कि ब्रेन फॉग। अभी मैं बताती हूँ क्या है, उसको कैसे हम लाइफ मॉडिफिकेशन से, डाइट से एंड एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ब्रेन फॉग होता क्या है। फॉग का मतलब आप समझते हैं, जब हम विंटर में बाहर जाते हैं फॉग होती है तो हम दूसरी तरफ देख नहीं पाते। सेम ऐसे ही कभी कभी किन्हीं कंडीशन में हमारे ब्रेन पे भी ऐसे ही एक परतली तह आ जाती है, जो थोड़े टाइम के बाद जब फॉग हट जाती है तो हम देख सकते हैं। तो ये टेम्परेरी फेज़ हो सकता है जिसमें हम कंफ्यूज रहेंगे, हमारी कंसंट्रेशन लो रहेगी, हम अपने काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और छोटी छोटी गलतियां हम करेंगे जिससे हमारा वर्क में इफ़ेक्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें कभी कभार तो सबके लाइफ में होती हैं, चलता है। बट अगर ये रूटीन में डेली डेली हम कंफ्यूज रहें, डेली डेली कंसंट्रेशन लो हो, हम इंफॉर्मेशन जो हमें मिली उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहे, इरिटेट रह रहे हैं, फटीग रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा खाने पी रहे हैं, सो रहे हैं, फिर भी हमें थकान रह रही है, तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ब्रेन फॉग कोई बीमारी नहीं है। अगर आप कहीं ढूंढेंगे मेडिसिन में तो ब्रेन फॉग किसी बीमारी का नाम नहीं है। ये कलेक्टिव ऑफ ये 4-5 सिम्टम के इकट्ठा करके इसको ब्रेन फॉग के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। जिसमें हमें कन्फ्यूज़न होगा, हमारी कंसंट्रेशन लो होएगी, हम अपने इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली उसे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होगी जो हमारे लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करेगी और हमारे थॉट स्कैटर्ड होंगे मतलब हम कहीं एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे। अभी एक काम ख़त्म नहीं हुआ, हम दूसरे पे जाने लगेंगे। तो ये जब होगा तो इसे हम ब्रेन फॉग के नाम से जानेंगे। तो आइए हम लाइफस्टाइल से, अगर तो ये मेनली इसको स्ट्रेस और एंजाइटी से माना जाता है। अगर ये स्ट्रेस और एंजाइटी से है तो ये 100% हमारी डाइट एंड एक्सरसाइज से क्योरेबल है। अगर इसका कोई और अंडरलाइन कॉज है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसमें अंडरलाइन कॉज में आपका हाशिमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है, आपका डिप्रेशन हो सकता है जो हम खुद घर में नहीं उसको जान पा रहे, जहाँ आपका ऑटिज़म हो सकता है, जहाँ कोई न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो वो तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट 90% ये जो है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से होता है। तो उसके लिए मैं आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताती हूँ। आइए सबसे पहले हम क्या सप्लीमेंट लें तो हम इससे निजात पा सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है विटामिन डी की। विटामिन डी जो है वो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारी इम्यूनिटी के लिए, जो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए कि हमें बीमारियां ना पकड़ें, उनसे फाइट करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। एंड ब्रेन हेल्थ के लिए भी साइंस ने पाया है कि जिन लोगों में जो विटामिन डी नहीं लेते उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सिम्टम ज़्यादा आते हैं। और सारी स्टडीज़ ने ये शो किया है कि अगर हम विटामिन डी प्रॉपर जितनी हमारी मात्रा है उसमें हम लेते हैं तो हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पुअर कंसंट्रेशन, मूड स्विंग्स जो कभी अप कभी डाउन, इन सब में सुधार होता है। तो इस तरीके से अगर हम अपना प्रॉपर विटामिन डी लेते हैं तो हम ब्रेन फॉग से छुटकारा पाते हैं। तो हमें विटामिन डी मिलेगा कहाँ से? सन एक्सपोजर से। तो हमें अगर आधा घंटा हम सन में वॉक करते हैं, एक्सपोज मैक्सिमम एक्सपोज पार्ट्स में मिलता है, एब्जॉर्प्शन होती है। तो अगर हम सन उसमें बात वॉक कर लेते हैं आधा घंटा तो ये सफिशेंट हो जाता है। अगर फिर भी पूरा नहीं हो पाता तो आप डॉक्टर से मिलके सप्लीमेंट ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये फैट्स ही हैं। फैट्स का हमारी फिटनेस जर्नी में बड़ा गलत नाम है कि जब हमें कभी वेट लॉस करना तो सब लोग बोलते हैं फ़ैट नहीं खानी, फ़ैट नहीं खानी। ऐसा नहीं है। गुड फैट्स आर वेरी हेल्पफुल, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। गुड फैट क्या क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। हमारी मेमोरी के पावर को बढ़ाते हैं, हमारी कंसंट्रेशन ठीक करते हैं, हमारे मूड स्विंग, क्योंकि गुड फैट में हमें अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, हमारे मूड स्विंग्स मैनेज होते हैं। और इवन एक और टिप है कि ये हमारे वेट लॉस में हेल्प करते हैं, जो कि हमारा मिथ है कि फ़ैट खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा। गुड फैट्स जो हैं वो हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। तो ये हमें मिलेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक फैटी एसिड सी है जो हमारे ब्रेन के फंक्शन में, कॉग्निटिव फंक्शन, जो सोचने के, विचारने के, तर्क करने के, ब्रेन सेल को
ये हमारे स्वस्थ रखता है। तो इसलिए हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए अगर हम अपना एक्टिव रहना चाहते हैं, हम ब्रेन फॉग से बचना चाहते हैं, तो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये हमें मिलेगा कहाँ से? नट्स में, सीड्स में, फ़िश में, जो आपका वो है, और जितने आपके प्लांट सीड्स हैं उन सब में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर हम अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड डालते हैं तो हमारी ब्रेन हेल्थ काफ़ी अच्छे से चलती है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स विटामिन सी। विटामिन सी माना जाता है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और इसका एक और रिसर्च ने पाया है कि विटामिन सी हमारी मेमोरी को कम होने से रोकता है, और इसके साथ जो हमारी एज के साथ ब्रेन सेल जो डैमेज हो रहे हैं उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करके हमारी मेमोरी को बनाए रखता है। इसलिए हमें अपनी डाइट में विटामिन सी को जोड़ना चाहिए। विटामिन सी लेने से हमें डिप्रेशन दूर होता है, मूड स्विंग्स दूर होते हैं, हमारी ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है, और हमें मिलेगा ये बहुत नॉर्मल चीज़ों में, आपको आंवला में, अमरूद में, नींबू में, इन सब चीज़ों में आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसको भी अपनी डाइट में शामिल करने से हम ब्रेन फॉग से छुटकारा पाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मिनरल है जो कि बहुत ट्रेस मतलब बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी में होता है, पर इसका बहुत महत्व है हमारी फिटनेस जर्नी में, क्योंकि मैग्नीशियम हमारी बोन हेल्थ का भी पार्ट है, और सबसे मेन है जो हम खाते हैं, जो हम उसमें जो डाइजेस्ट होके एनर्जी में चेंज करता है, उसमें मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। फिर नर्व फंक्शन का, हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स हैं, ब्रेन में नर्व्स है, सारी जगह नर्व्स है, तो नर्व हेल्थ में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है, और ये हमारे बीपी को भी नॉर्मल रखने में बहुत काम करता है। तो इस तरीके से अगर हम मैग्नीशियम अपनी डाइट में डालते हैं तो ये हमें डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, हमें ब्रेन के जो पाथवे हैं, हमारे पुराने हो रहे हैं, जंग लग रहा है, उनमें एक्टिविटी करके हमें ठीक रखता है। तो हमें अपनी डाइट में मैग्नीशियम डालना चाहिए। तो मैग्नीशियम हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? ये हमें होल ग्रेन्स में मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा, सभी सीड्स में मिलेगा। तो इस तरीके से हमें मैग्नीशियम अपनी उसमें डालना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए एंटीऑक्सीडेटिव, जो अंदर हमारे एज ए एंटीऑक्सीडेटिव काम करता है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन सेल जब अंदर प्रक्रिया चलती है उसमें बहुत सारे जब सेल बनते टूटते हैं तो उस टाइम में सेल्स का एक ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो हमारे ब्रेन सेल्स को भी डैमेज करता है। तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये उन फ्री रेडिकल को ख़त्म करने की ताकत रख के हमारी ब्रेन हेल्थ का ध्यान रखता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम अपनी डाइट में ये सब सप्लीमेंट डालेंगे तो हम अपनी ब्रेन हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज मैं दोनों ही हमेशा बोलती हूँ, आपको एरोबिक एक्सरसाइज भी करें, पर मैं एक बात पे स्ट्रेस देती हूँ कि ये नहीं कि कभी कर लिया, आप रूटीन बनाएं। मिनिमम आपको 150 मिनट इन वीक करना है, बट इससे ज़्यादा आपकी बॉडी जहाँ जहाँ तक अडेप्ट हो चुकी है आप वहाँ तक कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जब तक आप एक बॉडी मानती है, आपने उसको अपग्रेड कर करके एक ही दिन 2 घंटा कर लिया तो वो आपका है, आप कितना भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसमें आप एरोबिक करने से क्या होता है, हमारे बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा इन्फ्यूज़ होती है, ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन होएगी, ब्लड अच्छे से दौड़ेगा, ब्रेन को फुल ब्लड मिलेगा। तो जो फॉग हो रही है, जो सारा हमारा सुस्त ब्रेन हो रहा है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने से हमारी ब्रेन फॉग दूर होगी। तो आप एरोबिक में कुछ भी कर सकते हैं, इवन सीढ़ियाँ चढ़ना भी हम एरोबिक में मानते हैं। आप जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जितनी बड़े मसल्स की एक्सरसाइज है वो एरोबिक में आती हैं, तो आप एरोबिक कर सकते हैं। और ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे मेन हम लोग योगा एंड मेडिटेशन मानते हैं। आप अपने आराम से बैठिए, अपने ब्रेथ को अंदर लेना, बाहर निकालना, इस पे ध्यान दीजिए। साइंस ने ये सिद्ध कर दिया है कि मेडिटेशन और योगा से हमारी ब्रेन हेल्थ का बहुत रिश्ता है और बहुत सुधार होता है। योगा करने से और मेडिटेशन करने से हमारा कोर्टिसोल लेवल नीचे जाता है, जिससे हमारे सारे ब्रेन के हार्मोन जो हैं वो बैलेंस रहते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप मेडिटेशन और योगा करें। और फ्रेंड्स, एक सबसे मेन मैं अलग से बात ये बताती हूँ कि आप दिन में एक बार अपने लेफ़्ट हैंड से, राइट से तो हम रोज़ लिखते हैं, एक लाइन चाहे लिखें, अपना नाम लिखें, कुछ भी लिखें,
अपने लेफ़्ट हैंड से ज़रूर लिखें, क्योंकि हमें हमारा एक पार्ट ब्रेन का यूज़ ही नहीं होता, हम एक ही को करते रहते हैं। तो एक लाइन आप लेफ़्ट हैंड से लिखें। आप अपने डेली के कार्यक्रम में कुछ भी छोटा-छोटा नया कर लें। जैसे अगर मेरी फ्रेंड्स घर में हैं तो एक दिन कुछ नया बना लिया, कुछ नई डिश बना ली, नई चटनी बना ली। और अगर ऑफ़िस में हैं तो कुछ भी आप नया रास्ता पकड़िए, नई ड्रेस लीजिए, एनीथिंग यू शुड डू वन थिंग इन अ डे। आप कुछ ना कुछ नया कीजिए जिससे आपके न्यूरल पाथवे एक्टिव रहें। जो पुराने तो हमारे एज हो रही है, तो जो नए हमारे बने वो अच्छे बने और हमें वो सेरोटोनिन दें, हैप्पी फीलिंग दें। कुछ ना कुछ नया करिए। इसी तरीके से कुछ क्रिएटिव करिए, अपनी हॉबी पालिए जो आपको अच्छा लगता है। सिंगिंग, म्यूज़िक सुनें, सिंगिंग करें, राइटिंग करें, कुछ भी आप लिखिए। अगर आपके मन में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न और परेशानी हो रही है तो अपने विचार आप लिख के व्यक्त करें। इसको हम जनरल मेंटेनिंग बोलते हैं कि आप उनको लिख लिख डालिए और 2-3 दिन लगातार लिखिए, फिर उनको पढ़िए तो आपको खुद समझ आएगा कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जो इंट्रोस्पेक्शन है वो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज आपने देखा कि हम कैसे ब्रेन हेल्थ को डाइट से और एक्सरसाइज से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आप इसको अपनी रूटीन में लाइए, अपनी हैबिट बनाइए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जानने के लिए कि ब्रेन फॉग को हम कैसे बिना मेडिसिन के हैंडल कर सकते हैं, तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसका फ़ायदा उठाएं। मैं इसी तरह से कल नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ और आपसे मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।